नमस्कार, मैं हूं सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे पंचकुला की। पंचकुला में एक तेंदुआ को देखा गया है जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। सेक्टर 6 में एक घर में ये तेंदा घुसा हुआ है। घर में तेंदुए घुसने से हड़कंप इलाके में लगातार जारी है। तो किस तरीके से जो जंगलात विभाग की टीमें हैं उनकी तरफ से इस तेंदुए की मूवमेंट को ट्रेस किया जा रहा है। ड्रोन की हेल्प से भी, ड्रोन की मदद से भी इस तेंदुए की मूवमेंट को ट्रेस किया गया है। ये तस्वीरें हैं पंचकुला में सेक्टर 6 का एक घर है, रिहाइश है। वहां पर एक लॉन में बैठा ये तेंदुआ साफ तौर से देखा जा सकता है। सेक्टर 6 का ये घर है। किस तरीके से जंगलों से होता हुआ ये जो तेंदुआ है एक घर में रिहायशी इलाके में जा घुसा है, वहीं पर ये मौजूद है और जंगलात विभाग की टीमों की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है ताकि इस तेंदुए को जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके, रेस्क्यू किया जा सके, तो उसके बाद में जंगलों में इसे छोड़ा जा सके। ये तस्वीरें घर के लॉन में बैठा हुआ ये तेंदुआ नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है। ये घर है जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। जैसे ही इस तेंदुए की भनक जो है मजदूरों को लगी, मजदूर जो घर की छत पर वहां चढ़ गए। पर दूसरी जगह अगर मैं बात करूं तो तेंदुआ घर के अंदर ही मौजूद है और इस इलाके में पुलिस के डिप्लॉयमेंट को बढ़ा दिया गया है क्योंकि ये जंगली जानवर है और ये जंगली जानवर तेंदुआ किसी पे भी अटैक कर सकता है। पर अभी तक इसने किसी भी शख्स पर अटैक नहीं किया है, पर इसकी मूवमेंट को ट्रेस किया जा रहा है। इसकी मूवमेंट पे नज़र जो है ड्रोन की तरफ से बनाई हुई है ताकि जंगलात विभाग की टीमें इसको जल्दी से जल्दी यहाँ से रेस्क्यू करें और बाद में जंगल में छोड़ें। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं पंचकुला के सेक्टर 6 की ये तस्वीरें हैं। किस तरीके से इस घर के अंदर ये तेंदुआ मौजूद है क्योंकि कई घरों से ये कूदता हुआ इस घर में मौजूद है। किस तरीके से ये जो ग्रिल को कूदकर ये दूसरे घर में दाखिल हुआ है। काफ़ी पॉश इलाका है सेक्टर 6 पंचकुला का। मैं जिक्र करूं तो वहाँ पे बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ रहते हैं, बड़ी बड़ी कोठरियाँ हैं वहाँ पर और इस तेंदुए की जो पूरी मूवमेंट है उसको ट्रेस किया गया है क्योंकि एक घर से कूदकर वो दूसरे घर में दाखिल हुआ। जिस घर में मौजूदा समय में वो मौजूद है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी, बड़ी तादाद में मजदूर वहाँ पर काम कर रहे थे। जैसे ही इस तेंदुए का इन मजदूरों को पता चला, उनकी तरफ से तुरंत जो है वो छत पर चढ़ गए और वहीं पर वो मौजूद हैं। पर तेंदुआ उसी घर में मौजूद है और जंगलात विभाग की टीमें लगातार अपनी कोशिशें कर रही हैं ताकि इस तेंदुए को पकड़ा जा सके। अब बात करेंगे कैथल की। कैथल में कश्मीरी शॉल विक्रेता के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। शॉल बेचने में कश्मीरी शख्स को गांव से भगा दिया गया। बता दें कि कश्मीरी शॉल विक्रेता से बदसलूकी का वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने वीडियो शेयर करके कई तरह के सवाल भी उठाए हैं। सीएम और हरियाणा डीजीपी से कार्रवाई की जो मांग है वो भी की जा रही है। तो कैथल में कश्मीरी शॉल विक्रेता के साथ बदसलूकी करने का पूरा मामला सामने आया है। शॉल बेचने गए कश्मीरी शख्स को गांव से कुछ लोगों की तरफ से, इलाका वासियों की तरफ से भगा दिया गया। कश्मीरी शॉल विक्रेता से बदसलूकी का वीडियो जो आप देख पा रहे हैं तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कई तरह के सवाल इस वीडियो को शेयर करके उठाए। इंडिया की है, भारत की है, इंडिया नहीं होगा भारत को, तो फिर तो भारत में तो रहने लगेगा। बांग्लादेश अलग है, बांग्लादेश अलग है, कश्मीर भारत में, तो फिर वंदे मातरम बोल भारत में रहने लगे नहीं। हम आपको वंदे मातरम के क्योंकि हमारे इस्लाम है, हमको इस्लाम। हाँ, इस्लाम में हिंदू का गोली मारनी है, गोली नहीं मारनी। चल दे, जितने भी तेरे साथी है नहीं सब तक है। आग ला जो नहीं तन्नू नहीं मेरा लाइफ सर हिंदू में आग ला दी, बांग्लादेश में ला दी, तो भारत में रहने तो वंदे मातरम क्यों नहीं बोल रहे? जितने तेरे चल दो, जितने तेरे साथी नहीं आग ला दूंगा मुसलमान नाम है, मुसलमान ना खिलाफू है। खड़े हो सर, किस तरह बैठा है? सुन खड़ो ले, कश्मीरी है, फिर पूरा किस तरह बैठा तो कश्मीरी है। क्यों जा रहे तो बैठे क्यों? तना पता नहीं, तना देश में आग लग रही है, ये मुसलमान है, ये वंदे मातरम को नहीं बोलते, बोलिए वंदे मातरम। भारत देश में रहने लग रहे हैं, ये वंदे मातरम को नहीं बोल दिए, क्यों नहीं बोल रहा? फिर तो वंदे मातरम जो मैं मारूँ था ना,
ये बांग्लादेश में हिंदू जला दिया जो तेरे में आग ला दूंगा बांग्लादेश तो फिर बाहर तुम्हारा गया ये कश्मीर नहीं रुक जा एक मिनट रुक जा नहीं कश्मीर है कश्मीर स्टेट भाई इंडिया की है ना, इंडिया की है भारत की है इंडिया नहीं होगा भारत को भारत तो फिर तो भारत में तो रहने लगेगा। बांग्लादेश तो वो अलग, बांग्लादेश अलग है, बांग्लादेश अलग है, कश्मीर भारत में, कश्मीर भारत तो फिर बंदे मातरम। और अब बात करेंगे पानीपत की। पानीपत में एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। बताते कि हमलावरों ने सड़क पर सरेआम उसकी हत्या कर दी है। हत्या का दिल दहला देने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हथौड़े, गंडासी और तलवारों से युवक पर एक के बाद एक कई वार किए गए। युवक का दम निकलने तक ये जो आरोपी थे बेरहमी से उसकी मार पिटाई करते रहे। हत्या करने के बाद युवक को सड़क के बीच में इन बदमाशों की तरफ से फेंक दिया गया। पानीपत शहर के खटीक बस्ती का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो पानीपत की ये तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है। कुछ बदमाश हाथों में उनके तेजधार हथियार पकड़े हुए हैं। एक के बाद एक कई वार इस पीड़ित पर, मृतक पर करते हुए ये तस्वीरों में कैप्चर हुए हैं। जब तक उसकी सांसें चली नहीं गई तब तक एक के बाद एक कई वार इनकी तरफ से किए गए। उसके बाद इस शख्स की जो डेड बॉडी को सड़क के बीच में ही छोड़कर ये मुलजिम मौके से फरार हो गए। तो हत्या का दिल दहला देने वाला ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हमलावरों ने सड़क पर ही शरेआम इस शख्स की हत्या की है। और जानकारी हम लेने की कोशिश करेंगे, क्या कोई आपसी रंजिश है या और कोई कलेश है जिस सब के चल के इस हत्या को अंजाम इन बदमाशों की तरफ से दिया गया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमित भारद्वाज फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुमित, वजह इस कत्ल की कुछ साफ हो पाई है क्या? बिल्कुल, देखिए प्राथमिक तौर पर ये सामने आया कि कोई पुरानी रंजिश थी और पुरानी रंजिश के चलते जो है इन युवकों द्वारा 38 वर्षीय कारोबारी विक्रम की जो है हत्या की गई। और ये मामला कल रात का है, पानीपत की खटीक बस्ती का मामला है। इसका पूरा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है किस प्रकार आरोपी आते हैं और आते ही जो है उस पर हमला कर देते हैं। और इतना ही नहीं, जब उसकी हमले के बाद मौत हो जाती है तो उसकी डेड बॉडी को जो है घसीट कर जो है वो सड़क के बीच में डाल देते हैं। परिवार ने आरोप लगाया है कि जिन आरोपियों द्वारा इसकी हत्या की गई है वो जुआ सट्टे का काम करते हैं और वो इस जुआ सट्टा चलाने के आरोप में जो है जेल में भी रह चुके हैं। और इसका ये कारोबारी ने कभी शायद विरोध किया होगा, इसी के चलते इन दोनों के बीच में कोई पुरानी रंजिश थे, पुरानी रंजिश वो पाले हुए थे और इसी के चलते जो है विक्रम की कल रात जो है आरोपियों द्वारा हत्या कर दी गई। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित हमें पूरी जानकारी देने के लिए। और 9 लड़के थे, वे हथियारों से लैस थे। वो लड़का रेडी पे अंडे खा रहा था, उन्होंने आते उस पर हमला कर बोल दिया। पब्लिक इधर तितर बितर होगी, पब्लिक वहां खड़ी रही, पीछे से मार रहा था। मैंने पूछा भाई क्या हो गया? कहने लगा कोई लड़का मार दिया, झगड़ा हो गया। मैंने आज जहाँ झगड़ा हो वहां जाकर देखा तो लड़का बेहोश था। वो मैंने देखा वो तो उस विक्रम था। मैंने लगा तो पप्पू का भाई विक्रम है जिसको हम विक्की कहते थे, ठीक है जी। ये हुआ, उसके बाद हम उसको मेट्रो में लेके घटनास्थल से सिविल हॉस्पिटल जाया। सिविल हॉस्पिटल आते ही उन्होंने मृत घोषित कर दिया, मृत घोषित हो चुका है। मौके पर पहुंचे थे, 2 मुद्दई हैं संजय कुमार, इनकी एफआईआर दरखास्त लेके उस पर एफआईआर दर्ज कर दी गई थी। 9 आदमियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। क्या कुछ मामला कहा है सर? कारण क्या? इनकी आपस में पुराने समय से ही आपस में रंजिश चली आ रही है परिवारों की। इनका बताया है 1992 में इनके पिता की भी हत्या कर दी गई थी। उसी की रंजिश में तो बिट्टू वगैरह का परिवार इनसे रंजिश रखता था, इनको धमकी देता था और कल उन्होंने इस घटना को अंजाम दे दिया है। तो उसकी हमने जो भी कार्रवाई बनती थी एफआईआर दर्ज करके एफएसएल टीम बुलाई है, अफसरों को बताया गया है। हरियाणा बीजेपी के नेताओं में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? ये सवाल आज इसलिए क्योंकि पलवल में बीजेपी के नेताओं की आपस में कुछ खींचतान सामने आई है। ये खींचतान विधायक, जिला अध्यक्ष और जिला महामंत्री के बीच दिखी, जिसमें बात इतनी बिगड़ी कि विधायक ने कुएं में गिर जाओ से लेकर धरना देने तक की बात कह दी। ये रिपोर्ट देखिए। ये जो ना पदाधिकारियों को भी बता दूंगा, अभी 4 दिन रुको तुम। बीजेपी के एक विधायक, एक जिला महामंत्री और एक जिला अध्यक्ष के बीच एक कार्यक्रम को लेकर कुछ ऐसा द्वंद छिड़ा कि बात धमकी से लेकर प्रदर्शन तक आ पहुंची। 4 दिन रुक जाओ, अभी 4 दिन जिला अध्यक्ष को भी बता देंगे और जो ना जिला अध्यक्ष के जो ना पदाधिकारियों को भी बता दूंगा, अभी 4 दिन रुको तुम। होडल से बीजेपी के विधायक हरेंद्र सिंह को जब बीजेपी के पलवल जिला महामंत्री जयराम प्रजापति ने एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए फोन किया तो वो भड़क गए। उनके भड़कने के पीछे का कारण था बिना उनकी अनुमति के कार्यक्रम तय करना।
और ये कार्यक्रम तय करने वाले थे बीजेपी के जिला अध्यक्ष विपिन बैंसला। वही विपिन बैंसला जिन्हें कुछ दिन पहले केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अधिकारियों से भरी मीटिंग में लताड़ लगा दी थी। निकलवा लो आप, निकलवा लो। रुको ना, बैठो, रुको मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो, कोई रुकिए आप, ठीक है ना? मीटिंग मैं ले रहा हूँ ना, आप नहीं ले रहे। आप ले रहे। अब इन्हीं विपिन बैंसला पर होडल से बीजेपी विधायक हरेंद्र सिंह ने भी अपना गुस्सा निकाला है। बीजेपी के जिला महामंत्री जयराम प्रजापति ने जैसे ही विधायक जी को बताया कि साहब प्रोग्राम मैंने नहीं, जिला अध्यक्ष जी ने रखा है, तो विधायक हरेंद्र सिंह इतना भड़के कि ये बोल गए कि जिला अध्यक्ष को बोल दो कि ज्यादा राजनीति ना करे। मेरे बिना पूछे कैसे रख दिया? कौन ने रखा है प्रोग्राम? पहले मुझे ये बताइए, प्रोग्राम किसने रखा है? हल्के में तो जिलाध्यक्ष जी ने रखा है जी। ये तो जिलाध्यक्ष जी ने रखा है। जिलाध्यक्ष को ये बता दे जो कि ज्यादा राजनीति मत करे। हाँ, कभी ज्यादा राजनीति के चक्कर में पड़ रहा है वो। जिलाध्यक्ष जी ने रखा है। ये तो मैं आपको तुरंत तो ना उसको ये पूछ ले कि किससे पूछ कर रखा है प्रोग्राम मेरे जिले में, मेरे विधानसभा में। और तुम लोग जो ना ज्यादा राजनीति मत करो मेरे हल्का में। मैं जयराम फिर भी कह रहा हूँ, बात अगर यहीं खत्म हो जाती तो शायद बात ही नहीं बनती, लेकिन बात जब निकली तो इतनी दूर तक गई कि बीजेपी विधायक महामंत्री को धमकाते हुए बोले कि मैं बहुत बुरा विधायक भी हूं, प्रभारी जी के सामने ही तुम्हारे खिलाफ नारेबाजी करवाऊंगा। अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। मैं दूसरे तरीका का एमएलए हूँ, बहुत बुरा एमएलए भी हूँ और बहुत भाइयों के साथ भाई रहने वाला भी हूँ। भैया देखो, मेरा काम है सूचना देना। नहीं, आप मेरे को क्या सूचना दे रहे हो? आप उसको बोल दो कि मैं फोन नहीं करूंगा विधायक को। मैं बोल दूंगा आगे से। और आगे से आप मेरे को पार्टी के लिए पार्टी के कार्यक्रम के लिए फोन नहीं करोगे, ठीक है? और जो आपको पर्सनल आपके पारिवारिक हमारे रिश्ते हैं, उसके लिए आप 10 बार फोन करो। नहीं, फॉर्मेलिटी करे, कल मैं तुम्हारे नारेबाजी और कराऊंगा तुम्हारे खिलाफ। प्रभारी जी आ रहे हैं ना वहाँ? हाँ, प्रभारी जी आ रहे हैं जी। हाँ, प्रभारी जी आ रहे हैं, प्रभारी जी के सामने ही करवाऊंगा। हालांकि अभी इस ऑडियो की पुष्टि तो हम नहीं करते, लेकिन पलवल में बीजेपी नेताओं के बीच की तकरार समय समय पर सामने आती रही है। जब केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने जिला अध्यक्ष को फटकार लगाई थी, तब भी तस्वीरें तकरार की ही दिखी थी और अभी भी इन खबरों से बीजेपी नेताओं की आपसी तकरार झलक रही है। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा के लिए अनिल राठी की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग लगातार जारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक काफी लंबे समय से चल रही है। बता दें कि कई अहम एजेंडों पर इस बैठक में चर्चा सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से की जा रही है। तो चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की ये पूरी बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ही ये पूरी बैठक हो रही है, चर्चा की जा रही है। कई अहम एजेंडे हैं हरियाणा को लेकर, जिनके मामलों में ये पूरी चर्चा जो है इस मीटिंग के अंदर की जाएगी। देश भर में वीर बाल दिवस के मौके पर 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हीं में हरियाणा के सिरसा जिले की ज्योति भी शामिल है। ज्योति को भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया, जिस पर ज्योति ने खुशी जताई और न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने जिंदगी के संघर्षों को पार कर इस उपलब्धि को हासिल किया। आप हरियाणा से आते हो और हरियाणा स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, बहुत नाम कमाया है स्पोर्ट्स से लेकर। आपको ये जो पहचान मिली, जो पुरस्कार मिला, प्रधानमंत्री से मिले, राष्ट्रपति से मिले, कैसा लगा, क्या कहेंगे आप? मेरी जर्नी मेरे स्कूल से स्टार्ट होती है, नवोदय विद्यालय समिति से, और मैं ओढ़ा में पढ़ती हूँ, जवाहर नवोदय विद्यालय ओढ़ा सिरसा में। वहाँ पे एक कैंप लगा था अकेडमी की तरफ से, आदित्य मेहता फाउंडेशन अकेडमी, उधर से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। वहाँ पे मैं गेम में सिलेक्ट हो गई, एथलेटिक्स में, उसमें मेरी रुचि रही। फिर मैं हैदराबाद जाके अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की, रंगा रेड्डी में स्टडी की। वहाँ पे भी नवोदय है, और वहाँ से मैंने मतलब गेम्स के लिए ट्रायल दिए और इंटरनेशनल लेवल तक खेला। अभी रिसेंटली मैं यूथ एशियन खेल के आई हूँ, और दुबई में मेरी एशिया में अंडर 20 में 3rd रैंक है। अभी मैं ग्रैंड प्रिक्स की तैयारी कर रही हूँ, जो फरवरी में होने वाला है।
दुबई में। मैंने अभी इंडिया को प्रेजेंट किया है इंटरनेशनल में और यूथ एशियन में भी प्रेजेंट किया है और मेरा एम है मैं पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आऊँ और इंडिया को प्रेजेंट करूँ। प्रधानमंत्री से आप मुलाकात किया, आपने उनसे बातचीत हुई, कैसा लगा, क्या बातचीत हुई? मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मेरे करियर के बारे में पूछा, आगे क्या करना चाहते हो और फैमिली सपोर्ट करता है या नहीं, कहाँ से तुम्हारी जर्नी स्टार्ट हुई। आपने उनको कहा कि मुझे आगे बहुत सारे मेडल्स लेने हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करना है इंटरनेशनल लेवल पर? हाँ, मैंने कहा उनसे, उन्होंने ऑल द बेस्ट बोला मेरे को आगे फ्यूचर के लिए। हरियाणा के जींद में धुंध की वजह से बड़ा हादसा हो गया। यहाँ कोहरे की वजह से 4 गाड़ियां आपस में टकरा गई। बताया जा रहा है कि हादसे में बस ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर को चोट लगी है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये सुबह सुबह धुंध का कारण हुआ, 8:30 बजे से का टाइम था। धुंध का कारण दोनों ड्राइवरों को कुछ दिखा नहीं, भाई इसके कारण ये हादसा हुआ। कौन से नेशनल हाईवे पूरा? हाँ जी, कौन से रोड पे हादसा? ये कैथल रोड है, जींद से चल के और ये कंडेला के बीच में ये हादसा हो रखा है। तो एक साथ कितने साधन भिड़े यहाँ पर? एक साथ ये 4 साधन भिड़े। पीछे स्कूल की बस भी भिड़ गई थी और एक ट्रक है, रेती का लोड है, एक तेल का टैंकर है और एक रोडवेज की बस है। तो चोटें लगी सवारियों को? चोटें लगी हैं, थोड़ी निकाल के भेज रखे हॉस्पिटल में, उनकी शनाख्त हॉस्पिटल में चल